सोशल साइंस क्लास 8 ज्योग्राफी और बुक का नाम ज्योग्राफी की रिसोर्स एंड डेवलपमेंट संसाधन और विकास। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं संसाधन। दिस वीडियो कंटेन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस वीडियो में मेनली हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे: मानव संसाधन विकास, संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास और सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। जैसा कि हमने पढ़ा, मानव संसाधन बहुत इम्पॉर्टेंट संसाधन है, क्योंकि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनती है जब उसे मानवीय आवश्यकता और मानवीय प्रयासों से जोड़ दिया जाता है। मनुष्य अपने प्रयासों के द्वारा ही किसी वस्तु को संसाधन में बदलता है और इसीलिए मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। और मनुष्य का संसाधन बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी योग्यता को सुधारा जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी कुछ किया जाता है उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। To improve the quality of the pupil is called human resource development. In human resource development, knowledge, skill, health and efficiency of the pupil are enhanced by health, education and training facilities. मानव संसाधन विकास में लोगों का ज्ञान, कुशलता, स्वास्थ्य और क्षमता को बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है? हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा; एजुकेशन फैसिलिटी, शिक्षा सुविधाओं के द्वारा; ट्रेनिंग फैसिलिटी, प्रशिक्षण सुविधाओं के द्वारा। तो लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था करना, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, उनकी कुशलता को बढ़ाने के लिए सरकार तरह तरह की प्लानिंग करती है, योजनाएं करती है, और वो सारे प्रयास कहलाते हैं मानव संसाधन विकास। सब लोग जानते होंगे कि हमारे भारत में एक मिनिस्ट्री बनाई गई है इसी के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वो मंत्रालय शिक्षा की दृष्टि से अच्छी संस्थाओं की स्थापना करता है, इसीलिए जिससे कि देश के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन संरक्षण, मतलब जो भी संसाधन प्रकृति में पाए जाते हैं उन संसाधनों की रक्षा करना, उनको संरक्षण प्रदान करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसा कि हमने देखा कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनकी मात्रा सीमित है और अगर एक बार वो समाप्त हो गए तो हम उन्हें दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए संसाधन संरक्षण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Using the resources very carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. संसाधनों का बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना और उनको नवीकरण के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। जो भी संसाधन है उनका यूज़ करते समय हम देखें कि हम ध्यान से प्रयोग करें, कहीं वेस्टेज ना हो, और जो संसाधन रिन्यू हो भी सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हमें दोबारा प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? उन्हें टाइम देना होगा। हम इतनी स्पीड से ना समाप्त कर दें कि वो कवर ना कर सके। इन शॉर्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू स्टॉप एनी वेस्टेज इज रिसोर्स कंजर्वेशन। इसको हम कह सकते हैं कि संसाधन संरक्षण का मतलब है संसाधनों का सदुपयोग करना और उसके दुरुपयोग को, उसकी बर्बादी को रोकना। ये दो टर्म हमें पता रहे तो वो ही संसाधन संरक्षण है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टॉपेज ऑफ एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का समुचित सदुपयोग करना और उसके दुरुपयोग को रोकना ही संसाधन संरक्षण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब एक नई कॉन्सेप्ट आती है, सतत पोषणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम विकास की धारणीयता या सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्या है सतत पोषणीय विकास? इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द बैलेंस बिटवीन यूजिंग द रिसोर्सेज इन प्रेजेंट एंड कंजर्विंग द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि हमें संसाधनों का वर्तमान में प्रयोग करना और भविष्य के लिए उनको बचा कर रखना, इन दोनों के बीच में एक संतुलन रखना है, एक बैलेंस रखना है। उसी को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। इट इज़ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन सेटिस्फाइंग द प्रेजेंट नीड्स एंड टेकिंग केयर द फ्यूचर जनरेशंस नीड। इसका अर्थ है कि अभी जो हमारी वर्तमान आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए भी हमें संसाधनों को प्रयोग करना है, लेकिन साथ साथ हमें भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि हम संसाधनों का इतना ज़्यादा प्रयोग करें
कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ छोड़ें ही ना, सारा कुछ अभी समाप्त कर दें। जैसे कि मिनरल्स, हमें पता है कि मिनरल्स लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर हम उनका इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे कि आने वाली जनरेशन्स के लिए वो मिनरल्स ही नहीं बचेंगे, तो ये गलत होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी संकल्पना है, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसका सतत पोषण होता रहे, जो लगातार चलता रहे। और वो लगातार तभी चल सकता है जब हम संसाधनों का प्रयोग करने के साथ साथ हम उनका संरक्षण भी करेंगे। संसाधनों को यूज़ भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम उनको बचाएंगे भी। तो विकास और सतत पोषणीय विकास में ये मेन डिफरेंस होता है कि विकास केवल प्रेजेंट की बात करता है, डेवलपमेंट केवल प्रेजेंट की बात करता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रेजेंट और फ्यूचर वो दोनों को ही ध्यान देता है, वो दोनों की ही ध्यान में रखता है। It includes reducing consumption, stopping wastage, recycling and reusing the things. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूसिंग कंजम्पशन, हमें अपने उपभोग को कम करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं, अगर कम उपयोग में हमारा काम चल सकता है तो हम उसको चलाएं। स्टॉपिंग वेस्टेज, हमें संसाधनों की बर्बादी को रोकना चाहिए। संसाधनों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, और जिन चीज़ों की रिसाइकलिंग हो सकती है, पुनर्चक्रण हो सकता है, हम उनको बार बार प्रयोग कर सकते हैं अगर, तो हमें करना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जिनके आधार पर सतत पोषणीय विकास किया जा सकता है, और वो सिद्धांत सभी के लिए हैं, सभी को उन्हें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज टू मिनिमाइज डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं, उस नुकसान को कम करना चाहिए। हम कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? हम प्रदूषण फैलाते हैं, नदियों में गंदा पानी वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं, धुआं फैलाकर हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो ये प्रदूषण के द्वारा हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। उस खराबी को, उस डैमेज को हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। टू टेक केयर ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार का जीवन पाया जाता है, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ बहुत कलरफुल है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, क्रिएचर्स। हमें क्या करना है? हम उन सब का ध्यान रखना है। हमें केवल ह्यूमन बीइंग्स का ही ध्यान नहीं रखना है, बल्कि नेचर में दी हुई हर चीज़ को हमें उसकी देखभाल करनी है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की गुणवत्ता को हमें बढ़ाना है, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। और उस सुधार के लिए हमें क्या करना होगा? उनके स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर आदि को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। टू चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें पर्यावरण के प्रति हमारा जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, जो हमारी सोच है, हमें उस सोच को बदलना है। आमतौर पर हम मान लेते हैं कि एनवायरनमेंट तो एक फ्री की चीज़ है, एक मुफ्त की चीज़ है। हवा है, उससे हमें क्या करना है, वो तो है। पानी है, नदी बह रही है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम उसको ऐसा ना समझें, हम अपनी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें कि हमें इस नेचर को, इस अर्थ को हमें बचाना है, इसको सेव करना है। और हर व्यक्ति अपनी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझकर ही इसको बचा सकता है। अगर ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएं तो हमारा डेवलपमेंट वो सस्टेनेबल बन सकता है, वो हमेशा एक लंबे समय तक चल सकता है।